हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 4 जुलाई को सीआरपीएफ ट्रेडमैन के तीनों ही शिफ्टों का पेपर समाप्त हो गया है। तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस करवाऊंगा इस वीडियो में। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम पहले ही कर चुके हैं। रियल प्रश्न जो तीसरे शिफ्ट में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन करवाऊँगा इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं, तो जिनका भी आगे आने वाले दिनों में सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्ज़ाम होना बाकी है वो रोज़ाना वीडियो एनालिसिस पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आपके शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे और बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, तो जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हो एक साथ लाइक बटन को दबा दो, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, और बेल आइकन ऑन ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरे शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया, ये पूछा गया था आपसे तीसरे शिफ्ट में। तो ये हुआ था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, और इस जीत के साथ ही बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था, इसलिए इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो पानीपत में है। इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी, और ये युद्ध बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान में बंधुत्व की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया था, तो ये हमने लिया है फ्रांस देश से। तो फ्रांस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को फ्रांस से अपनाया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में कुछ जो महत्वपूर्ण हमने बोरो किए हैं, जिसमें मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिया है, नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है, प्रस्तावना जो संविधान की है वो यूएसए से है, संयुक्त बैठक जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, मौलिक कर्तव्य हमने रशिया से लिया है। इस टाइप से क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अजंता की गुफाएं जो है वो कौन से शहर के नज़दीक पर स्थित हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं ना, ये महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद शहर के नज़दीक हैं अजंता की गुफाएं। तो औरंगाबाद आपका राइट आंसर होगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। अजंता में पहली बौद्ध गुफा स्मारक दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रिपीटेड सवाल। बहुत क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन टेक्निकल एग्जाम में, तो पूरा एनालिसिस का वीडियो देखिए। जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होना है, रोज़ाना पूरा एनालिसिस का वीडियो देखा कीजिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं लगातार। अगला क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 17 किससे रिलेटेड है। जो आर्टिकल 17 है ये आपका असर्पशयता के अंत से संबंधित है। तो असर्पशयता का अंत आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कर्क रेखा किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अरावली पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा जो कैंसर लाइन है, ये दोस्तों 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। पर हमसे ये पूछा था कि कर्क रेखा किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है, तो हमारा राइट आंसर होगा अरावली पर्वत से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोविड के लिए ऑक्सीजन O2 लाया गया था, ये कौन सा मिशन था। कोविड में ऑक्सीजन जो लाया गया था ये सेतु समुद्रम अभियान के तहत लाया गया था। तो सेतु समुद्रम अभियान आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लोकटक झील किस राज्य में है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो लोकटक झील है ये मणिपुर में है। तो मणिपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ये, और फ्यूमडीज वनस्पति के विभिन्न विषम द्रव्यमान मिट्टी और जैविक पदार्थों के अपघटन के विभिन्न चरणों में प्रसिद्ध के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। भारत के मणिपुर राज्य में मोइरिंग के पास ये झील स्थित है। तैरता हुआ नेशनल पार्क आपका केबुल लामजाओ है, ये भी मणिपुर लोकटक झील में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, मयूरभंज की खदानें में से किस धातु के लिए जानी जाती है। मयूरभंज की खदानों जो हैं ये लो अयस्क और अब्रक धातु के लिए जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लो अयस्क। अगर लो अयस्क नहीं होगा ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन में अब्रक दिया होगा।
यह शहर लौह अयस्क की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, जो 1910 में भारत में विकसित पहली लौह अयस्क खदानें थी, जो महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव शासक रियासत मयूरभंज द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सिंधु घाटी का कौन सा शहर में लकड़ी का साक्ष्य मिला था? लकड़ी का साक्ष्य सिंधु घाटी के कालीबंगन शहर में मिला था, तो कालीबंगन राइट आंसर होगा। प्रमुख शहरों के नाम नीचे दिए गए हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो सिंध, जिसे यह सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित था। कालीबंगन ये राजस्थान में है और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? ये भी रिपीटेड सवाल है। खिज्र खां थे। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हिंदी का पूछा गया, पुत्र का पर्यायवाची शब्द। अब पुत्र के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि बेटा, सूत, आत्मज, तन्य, तनुज, ये सभी पुत्र के प्रमुख पर्यायवाची हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो कि यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता। आप बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। एक यहाँ पे पूछा गया था कि मृत्युंजय में कौन सा समास होता है? मृत्युंजय में दोस्तों बहुव्रीहि समास है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, रिपीटेड है ये भी, निर्भय में कौन सा संधि है? बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो जिनका आगे एग्जाम है रोजाना पूरा वीडियो देखा कीजिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन अब रिपीट होना शुरू हो चुके हैं। निर्भय में जो है नी प्लस भय, ये ही निर्भय का संधि विच्छेद होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, कहावत था कि अंधा बातें रोकड़ी घूम घूम अपने को दे, तो इसका मतलब होता है खुद को लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बाघ का पर्यायवाची शब्द पूछा था। बहुत सारे होते हैं, मुख्य 3 लिख कर लाया हूँ मैं, सिंह, चीता, भीरू। बाकी आप बताना आपके विकल्प में क्या दिया था। एक यहाँ पे चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा गया था कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? हिमांशु, इंदु, कुबुंद, बांधव, विधु, मयंक, शशि। बहुत होते हैं चंद्रमा के पर्यायवाची। तो यहाँ पे जितने भी पर्यायवाची वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा पर्यायवाची होते हैं एक शब्द के, तो यहाँ पे लिखना पूरा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप जो पर्यायवाची वाले क्वेश्चन जिनको अच्छे से याद होते हैं, या 4 ऑप्शन जिनको याद होते हैं, वो एक बार कमेंट में लिख दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीटेड सवाल है रजिया सुल्तान से, कि रजिया सुल्तान किस वंश से रिलेटेड थी? गुलाम वंश से थी। रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी, वह गुलाम वंश से थी। वह इल्तुतमिश की बेटी थी और उन्होंने 1236 से 1240 के दौरान शासन किया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं मिला है मुझे, मोइनुद्दीन चिश्ती के समय उसका मंत्री, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। ख्वाजा उस्मान हारूनी का जन्म हारून में हुआ था, जो ईरान में है। ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। एक यहाँ पे ये भी क्वेश्चन स्पष्ट से नहीं मिला है, धमेतु जो 500 ईस्वी में तोड़ा गया था, उसे फिर से तीसरी सदी में बनाया गया था, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं, जिनको अच्छे से याद है एक बार कमेंट कर दीजिएगा। थर्ड शिफ्ट के सारे रियल क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 1-2 क्वेश्चन छूट गए हैं, तो आप कमेंट कर देना, उसे हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंड करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। जय हिंद, जय भारत।